नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड में संकलित कवि रसखान जी द्वारा रचित सवैये पर आधारित है। हमारे पिछले वीडियो सवैये भाग 1 के अंतर्गत हम रसखान कवि के जीवन परिचय एवं प्रथम 3 सवैयों की विस्तृत व्याख्या, कठिन शब्दों के अर्थ एवं काव्य सौंदर्य के बारे में जान चुके हैं। आज यहाँ हम प्रारंभ करते हैं चौथे सवैये की विस्तृत व्याख्या से और अंत में हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर भी जानेंगे। तो प्रारंभ करती हूँ चौथे सवैये से। काननि दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजई है। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए है तो गए है। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल्हे को कितनो समझई है। मायरी व मुख की मुस्कानी, संभारी न जई है न जई है न जई है। शब्दार्थ की बात करेंगे। काननी कानों में, दे देकर, रहिबो रहूंगी, धुनी धुन, बजई है बजाएंगे, मोहनी मन को मुग्ध करने वाली, तानन तानों से, अटा महल अट्टालिका, गोधन लोकगीत, गए है गाएं, टेरू पुकार कर, सिगरे सारे, काल्ही कल, कोऊ कोई, संभारी न जय है संभाली नहीं जाती। प्रसंग। कृष्ण की मोहक मादक मुस्कान के प्रभाव से बचना असंभव है। अब पंक्तियों के आधार पर व्याख्या समझते हैं। काननि दय उंगरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजई है। व्याख्या। कृष्ण की बांसुरी की धुन से मुग्ध मोहित गोपी कहती है कि हे सखी, जब कृष्ण धीमे धीमे स्वर में अपनी बांसुरी बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली देकर उन्हें सप्रयास बंद कर लूँगी, ताकि वंशी का मोहक स्वर मुझ पर अपना जादू न चला सके। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए है तो गए है। आनंद के सागर कृष्ण चाहे ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर अपनी मोहनी तान बजाएं तो बजाते रहें, गोधन नामक लोकगीत गाएं तो गाते रहें, मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। टेरी कहूँ सिगरे ब्रज लोग, निकाली को कितनों समझे है। मैं ब्रज के सभी लोगों को पुकार पुकार कर कह रही हूँ, फिर चाहे कोई मुझे कितना ही समझाने का प्रयास क्यों न करे, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मायरी व मुख की मुस्कानी, संभारी न जय है न जय है न जय है। अपनी माता के समक्ष अपने हृदय की विवशता को प्रकट करते हुए गोपी कहती है कि हे माँ, कृष्ण के मुख की मुस्कान इतनी सम्मोहक है कि उसके जादुई प्रभाव से बचा ही नहीं जा सकता। वह सुख मुझसे चाहकर भी संभाला नहीं जाता। काव्य सौंदर्य। गोपियों से कृष्ण की मधुर मनमोहक मुस्कान का सुख संभाला नहीं जाता। गोपियों की मुग्ध मनोदशा का सुंदर चित्रण है। सहज सरस ब्रज भाषा तथा सवैया छंद का प्रयोग है। अंतिम छंद में न जय है पद की 3 बार आवृत्ति से पंक्ति का सौंदर्य और प्रभाव कई गुना बढ़ गया है। अब देखते हैं पाठाधारित प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? उत्तर। प्रस्तुत सवैयों में ब्रजभूमि के प्रति कवि का गहरा प्रेम प्रकट हुआ है। वह इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्म में भी ब्रजभूमि से किसी न किसी रूप में जुड़े रहना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि अगले जन्म में चाहे वह मनुष्य के रूप में हो, पशु पक्षी के रूप में हो या फिर पत्थर के रूप में हो, वह ब्रजभूमि से ही जुड़े रहें। वह ब्रजभूमि के वन, बाग, सरोवर और करील की कटीली झाड़ियों पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हैं। प्रश्न 2। कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? उत्तर। कवि के आराध्य देव श्री कृष्ण ब्रज में ही पले बड़े और वहाँ के वनों, बागों और तालाबों में उन्होंने अपने सखाओं के साथ
अनेक प्रकार की लीलाएं की। अतः कवि ब्रज के वनों, बागों और तालाबों को निकट से निहारते हुए उनमें कृष्ण की अनुभूति करना चाहते हैं। प्रश्न 3, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? उत्तर, वह लकड़ी और कंबल जिस पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं, वह सामान्य लाठी एवं कंबल नहीं है, बल्कि उनके आराध्य देव श्री कृष्ण का है। ग्वाल रूप में श्री कृष्ण इसी लाठी और कंबल को लेकर गाय चराने जाया करते थे। उन्हें पाने का असीम सुख है। कवि इन्हें पाने के लिए संसार के सारे सुखों को न्यौछावर करने को तैयार हैं। प्रश्न 4, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर, सखी ने गोपी से आग्रह किया था कि वह कृष्ण के समान सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करे, गले में गुंजों की माला पहने, तन पर पीले वस्त्र पहने, हाथों में लाठी थामे और पशुओं के संग विचरण करे। प्रश्न 5, आपके विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? उत्तर, मेरे विचार से कवि रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वह किसी भी रूप में कृष्ण की निकटता का आभास चाहते हैं। ब्रज के कण कण में पशु पक्षी, वनस्पति, पर्वतों से कृष्ण का घनिष्ठ संबंध रहा है, इसलिए कवि भी इनका सानिध्य पाना चाहता है। इससे उनकी भक्ति भावना तृप्त होती है। प्रश्न 6, चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? उत्तर, श्री कृष्ण के मुखमंडल में अनोखा आकर्षण है। चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ कृष्ण की मुरली की मधुर तान तथा मनोहर मुस्कान के कारण स्वयं को विवश पाती हैं। वह अपना आपा खो बैठती हैं और कृष्ण के वश में हो जाती हैं। प्रश्न 7, भाव विस्पष्ट कीजिए। कौटिक ऐ कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। उत्तर, कृष्ण की ब्रजभूमि के प्रति रसखान कवि का प्रेम इतना अधिक है कि वे करील की कांटेदार झाड़ियों पर स्वर्ण निर्मित महलों को न्यौछावर करने के लिए भी तत्पर हैं। माई रीवा मुख की मुस्कानी संभारी न जय है, न जय है, न जय है। उत्तर, गोपी कृष्ण की मधुर मोहक मुस्कान पर इतनी अधिक मुग्ध हैं कि वह स्वयं को उनके आकर्षण से दूर रख पाने में विवश पाती हैं। प्रश्न 8, कालिंदी कूल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? उत्तर, कालिंदी कूल कदम की डारन में क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न 9, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। इस पंक्ति में यमक अलंकार का सौंदर्य दर्शनीय है। मुरली मुरलीधर में सभंग यमक है। अधरान धरी अधरा न में भी सभंग यमक है। अधरान यानी अधरों पर, अधरा न यानी होठों पर नहीं। अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य भी दर्शनीय है। भाषा माधुर्य गुण से संपन्न है। तो बच्चों, ये थे हमारी व्याख्या एवं पाठाधारित प्रश्नोत्तर। आशा करती हूँ कि यह आपके लिए अवश्य ही उपयोगी सिद्ध होंगे। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।